अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की इस अहम और मुस्तकबिल बदल देने वाली वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी साइंसी कामयाबी जिसे सुनकर शायद आपका हॉलीवुड फिल्मों या साइंस फिक्शन कहानियों का ख्याल आए। जी हाँ नाज़रीन, अब इंसान भी छिपकली की तरह अपने कटे हुए हाथ और टांगे दोबारा उगा सकेंगे। अमेरिका के साइंसदानों ने एक ऐसी तहकीक में बड़ी कामयाबी हासिल की है जिसने पूरी दुनिया की तवज्जो अपनी जानिब मबजूल कर ली है। ये तहकीक टेक्सास A&M कॉलेज ऑफ वेटरनरी मेडिसिन एंड बायोमेडिकल साइंसेस के माहिरीन ने की और इसके नताइज आलमी साइंसी जरीदे नेचर कम्युनिकेशंस में शाया किए गए हैं। नाज़रीन, आपने अक्सर देखा होगा कि अगर किसी इंसान का हाथ या टांग किसी हादसे में जाया हो जाए तो वो जिंदगी भर मसनूई अज़ा के सहारे रहता है, लेकिन कुदरत में कुछ ऐसे जानवर भी हैं जैसे छिपकली या सलामेंडर जो अपनी कटी हुई दुम या अज़ा दोबारा पैदा कर लेते हैं। साइंसदान बरसों से यही राज जानने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर ये सलाहियत इंसानों में क्यों नहीं पाई जाती। अब पहली बार साइंसदानों ने दावा किया है कि इंसानी जिस्म में भी दोबारा अज़ा उगाने की पोशीदा सलाहियत मौजूद है, मगर ये अमल जिस्म के अंदर जख्म भरने और दाग बनाने वाले निजाम की वजह से दब जाता है। नाज़रीन, इस तहकीक में साइंसदानों ने जानवरों के जिस्म में हड्डियों, जोड़ों, लिगामेंट्स और टिश्यूज को दोबारा पैदा करने में कामयाबी हासिल की। ये कामयाबी अगरचे इब्तदाई मरहले में है, लेकिन तिब की दुनिया में इसे एक इनकलाबी कदम करार दिया जा रहा है। तहकीक की क़यादत करने वाले साइंसदान कैन मोनियो का और इनकी टीम ने 2 मरहलों पर मुश्तमिल एक खास इलाज तैयार किया। सबसे पहले उन्होंने जिस्म के जख्मी हिस्से पर एक खास प्रोटीन FGF2 इस्तेमाल किया, जिसका मकसद ऐसे खुलियात को मुतहर्रिक करना था जो नए टिश्यूज बनाने की सलाहियत रखते हैं। नाज़रीन, आमतौर पर इंसानी जिस्म में फाइब्रोब्लास्ट नामी खुलियात जख्म भरने के बाद सिर्फ दाग बनाते हैं, लेकिन सलामेंडर जैसे जानवरों में यही खुलियात ब्लास्टीमा नामी साख्त बनाते हैं जो पूरा अज़ू दोबारा पैदा कर देती है। साइंसदानों ने इन्हीं खुलियात का रवैया बदलने की कोशिश की ताकि वो सिर्फ दाग बनाने की बजाय नए अज़ा बनाना शुरू करें। चंद दिन बाद महक़क़ीन ने दूसरा अहम प्रोटीन BMP2 इस्तेमाल किया, जिसने इन खुलियात को हड्डियों, जोड़ों और दीगर टिश्यूज की दोबारा तामीर की हदायत दी। नतीजे हैरानकुन थे। साइंसदानों के मुताबिक अगरचे नए बनने वाले अज़ा मुकम्मल तौर पर कुदरती शक्ल में नहीं थे, लेकिन जिस्म के तकरीबन तमाम अहम ढांचे दोबारा बन गए। नाज़रीन, इस तहकीक की सबसे अहम बात यह है कि इसमें किसी बैरूनी स्टेम सेल ट्रांसप्लांट की जरूरत पेश नहीं आई, यानी इंसानी जिस्म में पहले से मौजूद खुलियात ही दोबारा इस्तेमाल किए गए। माहिरीन का कहना है कि ये दरियाफ्त मुस्तकबिल में लाखों ऐसे अफराद के लिए उम्मीद की किरण बन सकती है जो जंग, हालात या बीमारियों की वजह से अपने अज़ा को खो बैठे हैं। जरा तस्वर कीजिए नाज़रीन, अगर आने वाले बरसों में इंसान अपना कटा हुआ हाथ या टांग दोबारा हासिल कर सके तो दुनिया की मेडिकल साइंस किस हद तक बदल जाएगी। मजदूरी, मसनूई अज़ा और पेचीदा सर्जरी का तस्वर शायद मुकम्मल तौर पर तब्दील हो जाए। तहकीक में शामिल साइंसदान लैरी सिवा का कहना है कि जिन खुलियात को पहले नाकाबिले प्रोग्राम समझा जाता था, अब इन्हें दोबारा तामीर के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ये बात साइंस की पुरानी सोच को चैलेंज करती है कि नाज़रीन, माहिरीन का ये भी कहना है कि इस तहकीक का फौरी फायदा जख्मों के इलाज और दाग कम करने में सामने आ सकता है, यानी मुस्तकबिल में सर्जरी का हादसात के बाद जिस्म पर नुमाया निशानात कम हो सकते हैं। मजीद दिलचस्प बात यह है कि इस तहकीक में इस्तेमाल होने वाला BMP2 नामी मादा पहले ही अमेरिका के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यानी FDA से बाज़ेबी इस्तेमाल के लिए मंजूर शुदा है, जबकि FGF2 पर भी क्लिनिकल ट्रायल जारी हैं। इसलिए साइंसदानों का ख्याल है कि ये टेक्नोलॉजी मुस्तकबिल में इंसानों पर आजमाना निस्बतन आसान हो सकता है। नाज़रीन, अगरचे इंसानों में हाथ टांग उगाने का मरहला काफी दूर है, जिसका तस्वर चंद साल पहले तक नामुमकिन समझा जाता था कि साइंस मुकम्मल तरक्की कर रही है। आज जो चीज ख्वाब लगती है कल हकीकत बन जाएगी। नाज़रीन, आप इस हैरानकुन पेशरफ्त के बारे में क्या राय रखते हैं? क्या वाकई इंसान आने वाले वक्त में अपने अज़ा वापस हासिल कर सकेंगे? वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपनी राय कमेंट्स में जरूर दीजिएगा।